हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय एवं विश्व भूगोल से संबंधित 1500 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ का यह पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसका जो है वीडियो हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है भारतीय एवं विश्व भूगोल के नाम से, उसमें वह वीडियो पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारतीय एवं विश्व भूगोल से संबंधित छूट गए हैं कल, आप लोग कंप्लीट कर सकें। आइए आज का वीडियो आज शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है राजस्थान राज्य में है और इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है और भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना भी है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसको राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, पूरे भारत भर की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, भाखड़ा नांगल जो बांध परियोजना है, बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य के सीमा पर स्थित बांध है भाखड़ा नांगल। और भाखड़ा नांगल परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है और इसमें जो है मानव निर्मित जो झील बनी हुई है इस बांध से, उसका जो है नाम है गोविंद सागर झील। तो देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना से जो मानव निर्मित झील निकली हुई है उसका नाम है गोविंद सागर झील। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। किस ग्रह को लाल तारा रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? तो देखिए, लाल ग्रह या रेड स्टार के नाम से जो संबोधित किया जाता है या जाना जाता है, मंगल ग्रह को जाना जाता है। मंगल ग्रह जो है उसमें लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिक उपस्थिति होने के कारण लाल दिखाई पड़ता है, तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह प्रसिद्ध है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिन्ले किस पर्वत की चोटी है? तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में जो सबसे बड़ा मोड़दार वलित पर्वत है रॉकीज पर्वत ही है और रॉकीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिन्ले, वह रॉकीज पर्वत की चोटी है, जो उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो नहीं कह सकते, लेकिन माउंट मैकिन्ले जो है रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि उत्तरी अमेरिका में जो है स्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। नीदरलैंड में समुद्र के लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, नीदरलैंड जो यूरोपीय देश है में समुद्र के लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो नीदरलैंड देश है उस देश में जो है भूमि की बहुत कमी थी, तो उन्होंने जो समुद्र पे पानी भरा था जहाँ पर समुद्र में, वहाँ पर जो है मिट्टी डाल कर ज़मीन का निर्माण कर लिया है और उसी भूमि को जो है समुद्र से ली गई भूमि कहते हैं। तो समुद्र से लिए गए भूभाग को जो है नीदरलैंड्स में पोल्डर के नाम से जाना जाता है, पोल्डर। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है और आश्चर्यजनक भी है कि समुद्र से जो है ज़मीन इन्होंने ले ली, मिट्टी डाल कर नई ज़मीन का निर्माण कर लिया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है, ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है। तो ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो टेम्स जो है लंदन नदी के किनारे है। तो देखिए, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। टेम्स लंदन नदी के किनारे नहीं है दोस्तों, लंदन टेम्स नदी के किनारे है। तो ये थोड़ा सा गलती हो गई, तो आप लोग क्षमा करें। तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो देखिए, भारत की जो सर्वाधिक गहरी खान है कोलार खान है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में यह खान खोदी गई है और यहाँ से स्वर्ण जो है अयस्क निकाला जाता है और भारत की जो है सर्वाधिक गहरी चट्टान भी है और कोलार खान जो है वहाँ से स्वर्ण भी निकाला जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है बेंगलोर में स्थित है और बेंगलोर में इसका मुख्यालय भी है। तो ये बेंगलोर जो है कर्नाटक राज्य की राजधानी भी है और यहीं पर इसरो का मुख्यालय स्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। किस देश के घास के मैदान पंपास के नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए, अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है और इसके जो घास के मैदान होते हैं, मुलायम लंबे घास के मैदान जो है पंपास नाम से जाने जाते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं बिना किसी देरी के।
देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो देखिए जो इसका जो मौसम मानचित्र बनाता है उसका जो है प्रमुख कार्यालय जो है पुणे में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। तो देश का मौसम मानचित्र बनाने का जो प्रमुख कार्यालय है वो पुणे में स्थित है, पुणे नामक शहर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त उपक्रम है? तो देखिए मचकुंड जो है जल विद्युत परियोजना है जिससे जल विद्युत बनाई जाती है, ये उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्य की जो है संयुक्त परियोजना है, संयुक्त उपक्रम है। तो मचकुंड जल विद्युत परियोजना जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य के संयुक्त परियोजना है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर, उत्तर प्रदेश में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो देखिए ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। देखिए नंदा देवी जो चोटी है उत्तराखंड में स्थित है, और उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का भाग 2000 सन के पहले हुआ करता था। 2000 सन में जो है उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश नहीं होना चाहिए यहाँ पर, उत्तराखंड में हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी है। तो इसको जो है थोड़ा सा याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो देखिए भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है भारत का जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है वह महाराष्ट्र राज्य है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो देखिए शायद कल भी हमने डिस्कस किया था ये सवाल, तो दोबारा आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। तो ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ अमेरिका में स्थित हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं बिना किसी देरी के। बृहद ज्वार उस समय आता है। तो देखिए बृहद ज्वार जब आता है वह जो समय होता है उस समय जो है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की क्या स्थिति होती है यह देख लेते हैं। तो देखिए पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक सीधी रेखा में हो जाते हैं तो बृहद ज्वार आता है समुद्र में। तो बृहद ज्वार आने की स्थिति क्या होती है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही रेखा पे हो जाएं, 180 डिग्री का कोण बना लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा? तो देखिए दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वह भारत का जो है पूरे विश्व का 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है वह ब्राज़ील है, और ब्राज़ील जो है विश्व में 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश भी है। ये भी आप लोग महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल व छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए क्षुद्र ग्रह, क्षेत्र ग्रह नहीं है, क्षुद्र ग्रह हैं जिनको एस्टेरॉयड कहते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में है, जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है ग्रहों की भांति ही। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे शैल और गैस टुकड़ों को या पत्थर के टुकड़ों को जो है क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड कहते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। यह सवाल बन भी जाता है कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वह किन किन ग्रहों के मध्य है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह महत्वपूर्ण रूप से आप याद रख लीजिएगा, सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो देखिए जो अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर स्थित एक बांध है और महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय बांध है ये। तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं बिना किसी देरी के। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी से किया गया है? तो देखिए जवाहर सागर जो जलाशय है, राणा प्रताप सागर जलाशय है और गांधी सागर जलाशय है वह चंबल नदी की जो है चंबल नदी से किया गया है। और जवाहर सागर जो जलाशय है वह जवाहर डैम के पीछे बना हुआ है। राणा प्रताप सागर जो जलाशय है राणा प्रताप सागर डैम पर पीछे बना हुआ है, और गांधी सागर जलाशय जो है गांधी सागर डैम के पीछे बना हुआ है। और यह जो तीनों डैम है चंबल नदी पे बनाए गए हैं। तो यह जो तीनों जलाशय भी हैं यह चंबल नदी के जल से निर्मित होते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। जोजिला दर्रा किनको किनको जोड़ता है? तो देखिए जो जोजिला पास है उत्तर भारत का पास है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। वर्तमान में देखा जाए तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो देखिए लेह और श्रीनगर जो है अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच गए हैं। पहले की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर में ही था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो लेह जो अलग केंद्र शासित प्रदेश है और श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। तो एक रूप से कह सकते हैं कि लेह से जो है कश्मीर को जोड़ने वाला ये दर्रा है। तो लेह से श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। अगले सवाल की ओर जाते हैं। एस्किमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ़ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो देखिए एस्किमो जो रहते हैं
जहाँ अधिक से अधिक बर्फ़ पड़ती है। उत्तरी ध्रुव के पास ये निवास करने वाली जनजाति है। और टुंड्रा प्रदेश में जो बर्फ़ की सहायता से ये लोग घर बनाते हैं और अर्धगोलाकार क्षेत्र में अर्धगोलाकार आकार का होता है यह घर, और इस घर को जो है इग्लू कहा जाता है। और ये बर्फ़ के घरों में रहते हैं। ये जो घर निर्मित होते हैं बर्फ़ से निर्मित होते हैं, अर्धगोलाकार के होते हैं। और एस्किमो जो है जो इसमें निवास करते हैं। और एस्किमो को घर को सवाल सीधा सीधा बन जाता है कि जो एस्किमो जनजाति है उसके घर को क्या कहते हैं, तो इग्लू कहते हैं। और ये अर्धगोलाकार होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो नदियों के ज्वार नदमुख के कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की जो जैतून रंग की वनस्पति होती है या श्वसन मूल होते हैं, और वे जो ज्वारीय वन होते हैं उनको जो है मैग्रोव या गरान के नाम से जाना जाता है। मैग्रोव वन अधिक मात्रा में जो है ज्वार नदमुख जहाँ नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं वहीं पर पाई जाती हैं। तो मैग्रोव वनस्पति का सबसे बड़ा वन का जो उदाहरण है सुंदरी का वन है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र के जो बनाया गया डेल्टा सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। तो मैग्रोव वन जो है नदियों के मुहाने पर ही अवस्थित होते हैं। बुम्ब कूप कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, बुम्ब नामक कूप जो हैं अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। अवसादी जो शैलें होती हैं उनमें जो है बुम्ब कूप पाए जाते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। हूबर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए, कोलोराडो नदी है जो कि उत्तर अमेरिका में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। तो हूबर बांध जो है कोलोराडो नदी पर ही बनाया गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हूबर बांध कोलोराडो नदी, ये जरूर याद रख लीजिएगा, विश्व भूगोल से महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है। तो देखिए, वेस्ट बैंक नामक जो क्षेत्र है वह जॉर्डन नदी जो है यह वैश्विक नदी है। और जॉर्डन नदी में जो है वेस्ट बैंक जो है पश्चिम में स्थित जो है यह क्षेत्र है। तो वेस्ट बैंक जो है जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जो उत्तरी अमेरिकी बहुत ही विशाल और बड़े देश हैं, तो इन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है 49वीं समांतर रेखा है, और इसे विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा भी कहते हैं। तो 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है, और यह विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा है, और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।